तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आइए हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है यूनिट 1। इस यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं, यही टॉपिक पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा, करा है कि मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है मोल बराबर गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट, दूसरा होता है मोल बराबर गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर। एन को एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। एक होता है मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो होता है ये होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर एट एसटीपी चाहे एनटीपी। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट में यही 3 फॉर्मूला है। उसके बाद मोल कंसेप्ट में जो स्पेसीज होते हैं, एक होता है एटम। एटम कौन हुआ? जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, कैल्शियम है, इटीसी, अकेला वाला। दूसरा होता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कौन हुआ? जैसे H2 हुआ, O3 हुआ, आपको CO2 हुआ, H2SO4 हुआ, etc। ये लोग मॉलिक्यूल हो गए। तीसरा होता है आयंस। आयंस कौन हुआ? जैसे H पर एक प्लस हुआ, Cl पर माइनस हुआ, H3O पर एक प्लस हुआ, CO3 पर 2 माइनस हुआ, etc। करा है ये एटम जो है ना, इस एटम को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं, मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी कहते हैं, और आयंस को रेडिकल भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग ये 3 गो मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला है और 3 तरह का स्पेसीज है। तो ये तीनों तरह के स्पेसीज में कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, एक नंबर में मोल्स ऑफ एटम्स, दूसरे नंबर में नंबर ऑफ एटम्स, तीसरे नंबर में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, चौथे नंबर में नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, पांचवें नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, छठे नंबर में प्रोटॉन्स, सातवें नंबर में न्यूट्रॉन्स। इन कितने में? तो 4.6 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। यानी सोडियम कौन है? एलिमेंट वाला है, एटम वाला है। हम इसको पढ़ लेंगे तो फिर इस पर देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, फिर एटम, फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम, फिर ग्राम मोल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन इतना मिलीग्राम ऑफ सोडियम। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन हो हम पहले मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलिए? मोल। तो मोल बराबर क्या होगा? तो मोल का 3 गो फॉर्मूला है। इनमें से कौन फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें? तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि इंफॉर्मेशन जिससे मैच करेगा। तो ये वेट का फॉर्मूला, ये वेट दे रखा है तो हम वेट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मिलीग्राम वेट है तो वेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यानी मोल बराबर क्या हुआ? गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट।
गिवन वेट कितना है 4.6 मिलीग्राम, 4.6 मिलीग्राम। मोल कंसेप्ट में जितना भी मास है सबको ग्राम में रखते हैं। किस में रखते हैं? ग्राम में। तो हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम। नीचे क्या होगा? सोडियम का फॉर्मूला वेट आपको बताए थे, सोडियम का फॉर्मूला वेट 23 होता है। ये सोडियम का मास कितना होता है? 23। तो नीचे हो गया 23 ग्राम, ग्राम से ग्राम हट गया, ये 0.2 मरतबा कट गया, यानी हमारा हो गया 2.0 × 10⁻⁴ मोल्स हो गया। ठीक है, अब हम 1 आफ्टर 1 सबको बनाने जा रहे हैं। तो कह रहा है पहला हमको, सबसे पहले मोले हम निकालेंगे। पहला हमसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही है 2.0 × 10⁻⁴ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इतना मोल आया है, मोल में ये हमारा आया है ना 2 × 10⁻⁴ मोल्स आया है। इसमें जब हम मोल का वैल्यू रखेंगे तो क्या कर देगा? वो हमारा एटम दे देगा। ये वाला सब एटम है ना, है वह एटम मोल के संदर्भ में आया है। तो जब मोल का वैल्यू हम रख देंगे, मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.023 × 10⁻23, तो एटम्स निकल जाएगा। यानी गुना कर लीजिए, ये 6 हो गया, 4 0 6 दूनी 12 × 10⁻19, और आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 1.2046 × 10⁻18। कितने एटम्स हो गए? सॉरी, इसको घटाएंगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये 20 हो जाएगा। अब हमको नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होगा? तो याद रहे कि मोल को ही, मोल जो होता है ना, मोल, उसी को, जैसे यहाँ पे इसमें जो मोल आता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राम एटम कहते हैं। और उसी मोल को क्या कहते हैं? ग्राम मोल भी कहते हैं। इसका जो इस तरह के क्वेश्चन में, अकेला वाले में जितने लोग अकेला वाले हैं, सोडियम अकेले ना है, तो अकेला वाले में जो मोल निकलता है उसको ग्राम एटम या ग्राम मोल कहते हैं। ये सोडियम अकेला है। एलिमेंट कोई भी स्पेसीज जो सिंगल हो, वह सिंगल में जो मोल निकलता है उसी मोल को ग्राम एटम और उसी मोल को ग्राम मोल कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बताइए कितना होगा। तो चूंकि मोल ही को कहते हैं तो मोल हमारा कितना था? यही है। इसको आगे बढ़ जाए, यहां लिख दें 2.0 × 10⁻⁴ मोल्स। ठीक है ना, इसको यहां लिख देते हैं, इतना मोल्स ऑफ एटम्स। अब देखिए ग्राम एटम, ग्राम एटम किसको कहे? ग्राम एटम कहते हैं मोल को। तो मोल हमारा कितना आया है? 2.0 × 10⁻⁴ ग्राम एटम्स आ जाएगा, चूंकि मोल ही को कहते हैं। ग्राम मोल क्या होगा? हम लोग मोल को ही ग्राम मोल कहते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.0 × 10⁻⁴ ग्राम मोल हो जाएगा। करा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए आंसर क्या बनेगा? तो मोल को उतारेंगे। मोल हमारा क्या है? ये मोल है। मोल को उतारिए, 2 × 10⁻⁴ मोल, ये मोल। अब ये मोल का वैल्यू हम रखेंगे, तो 2 × 10⁻⁴ मोल का वैल्यू रखेंगे तो 6.023 × 10⁻23। तो जब मोल का वैल्यू रखेंगे तो ये अकेला वाला है। अकेला वाले में मोल का वैल्यू रखने पर एटम्स निकलता है। निकलता क्या है? एटम्स। अकेला में मोल का वैल्यू, ये अकेला वाला है,
अकेला में मोल का वैल्यू रखने पर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 रखने पर एटम्स निकलता है। तो ये एटम्स हुआ। अब एटम में, इस एटम में देखेंगे कि कितना हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। ये सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन होता है नीचे वाला। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 11। अब ये जो हमारा आया वह इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस 11 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 11 छक 66 हो जाएगा, और 66 में 2 से गुना कर दीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी 132 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 10⁻⁻19 आ जाएगा, गुना भाग कर सकते हैं आप। 11 छक 66, और 66 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12 2, और 6 दूनी 12 1 13, यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 132 गुने 10⁻19। इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, 1.32 इंटू 10⁻19 और 2 बढ़ेगा तो 10⁻21 हो जाएगा। ठीक है ना। प्रोटॉन्स कितना होगा, उसी तरह प्रोटॉन्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये मोल उठाएंगे, मोल उठा दिए तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, मोल का वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स, मोल्स का वैल्यू रख दिए 6.023 इंटू 10⁻23। तो एलिमेंट में अकेला वाले में जब मोल का वैल्यू रखते हैं तो वह एटम्स देता है। अब हमको एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स बताना है। तो प्रोटॉन्स के लिए इस एटम में देखेंगे कितना प्रोटॉन्स होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। प्रोटॉन हमारा नीचे ही वाला होगा, बताए थे आपको, नीचे वाले को प्रोटॉन कहते हैं, यानी वही आंसर आ गया। 1.32 इंटू 10⁻21 प्रोटॉन्स आंसर आ गए। न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन्स का आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन्स का आंसर होगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स हुआ। फिर उसी तरह मोल का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻4, 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये एटम्स हुआ। फिर एटम्स का वैल्यू रखेंगे, एटम्स में न्यूट्रॉन का वैल्यू। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, 23 में से 11 घटाइएगा 12, यानी 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 12, तो 12 छक 72। अब 72 में क्या कर देंगे, 72 में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी हमारा आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स आ गया। ठीक है, उतारिए। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ एटम्स, एटम्स, ग्राम मोल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन in 5.6 liter of helium gas at STP। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें यहां बदल दिया है इतने लीटर में। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या, मोल निकालिए। सबसे पहले मोल्स निकालिए। मोल कंसेप्ट में कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग मोल निकालते हैं, मोल निकालिए। तो मोल ये देखिए, ये वॉल्यूम है ना, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। ये लीटर में है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर। अगर ये मिलीलीटर रहता ना तो हम लिखते 22,400 मिलीलीटर। तो गिवन वॉल्यूम हमारा कितना है क्वेश्चन में, 5.6 लीटर। नीचे कितना है, 22.4 लीटर, यानी 1/4 मोल्स आ गया ना, 1/4 मोल आ गया। अच्छा, अब हम यहां पे बनाने जा रहे हैं इनको। इसमें कह रहा है कि इसको मोल्स ऑफ एटम्स चाहिए, तो वही हमारा आंसर है, 1/4 मोल्स ऑफ एटम्स आंसर हुआ। ठीक है, इसमें एटम्स कह रहा है, तो एटम्स कह रहा है तो 1/4 ये मोल का वैल्यू रख देंगे। तो मोल का वैल्यू रखेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो क्या बच जाएगा, एटम्स बच जाएगा। एटम्स निकल गया, भाग दे दीजिए, 1.5 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया आंसर। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो हम लोग बताए थे कि मोल को ही ग्राम एटम कहते हैं, यानी 1/4 ग्राम एटम आंसर हुआ। ग्राम मोल, तो मोल को ही ग्राम मोल कहते हैं, 1/4 ग्राम मोल आंसर हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या कीजिए, अब मोल को उतारिए जो आपका है, 1/4 मोल्स है, मोल्स ऑफ एटम्स है। तो इसमें आप मोल का वैल्यू रखिए, तो 1/4 मोल का वैल्यू n रख सकते हैं, n का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतना क्या हो गया, एटम्स हो गया। मोल का वैल्यू रखा गया, बचा क्या, एटम्स हो गया। अच्छा, अब हमको एटम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमको देखना होगा कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो यही नीचे वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 से गुना कर दीजिए, इस एटम में इलेक्ट्रॉन रखिए, तो 1/4 गुने n गुने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, ये 2 मरतबा कट गया, यानी n/2 इलेक्ट्रॉन्स आंसर है। प्रोटॉन क्या होगा, आइए, प्रोटॉन हमारा हो गया 1/4 मोल्स ऑफ एटम्स। क्या हुआ, मोल का वैल्यू रखिए, तो मोल का वैल्यू रखिएगा तो 1/4 गुने n एटम्स। अब इस एटम में आप क्या कीजिए, बोलिए, इस एटम में प्रोटॉन रखिए, नीचे का नंबर प्रोटॉन होता है। तो 1/4 गुने n, इसमें प्रोटॉन कितना, ये नीचे वाला, इंटू 2 प्रोटॉन्स बराबर कितना हो गया, n/2 प्रोटॉन्स। आंसर हो गया। यहां आइए, इसमें फिर आप क्या कीजिए, इस वाले में क्या कीजिए, आप फिर उसी तरह मोल उतारिए, 1/4 मोल्स ऑफ एटम्स। ये मोल का वैल्यू रख दीजिए, 1/4 गुने n एटम्स।
फिर आप क्या कीजिए, इस एटम में आप न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 2 न्यूट्रॉन्स यानी n/2 न्यूट्रॉन्स आंसर हुआ। ठीक है ना, उतारिए। ठीक है, अब आप एलिमेंट से रिलेटेड यानी इस वाले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बना देंगे आप। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करा है कि अ सैंपल ऑफ आर्गन कंटेन्स 2.0 माइक्रोग्राम ऑफ आर्गन करा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस सैंपल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसमें दिया गया है, गिवन है जेड ऑफ आर्गन बराबर 18 और मास ऑफ ए यानी मास नंबर, मास ऑफ आर्गन बराबर 40। ए क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, ये जेड एटॉमिक नंबर और ए मास नंबर। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 दिया गया है। चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कीजिए क्या, मोल्स निकालिए। चूंकि ये वेट से रिलेशन है तो वेट का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। तो आप लिखिएगा गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट 2.0 माइक्रोग्राम। आर्गन का मास कितना है, 40 ग्राम। हम लोग को मोल कंसेप्ट में जितना भी मास रखना है वो किस में रखना है, ग्राम में रखना है। तो 1 माइक्रोग्राम बराबर कितना होगा, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻⁶ ग्राम। तो कितना हुआ, 2 × 10⁻⁻⁶ ग्राम ऊपर और नीचे 40 ग्राम। इससे ये कट गया, ये 20 हो गया, यानी 1/2 × 10⁻⁷ मोल्स आ गए। ठीक है ना, इतना मोल्स आ गया। अब हमको निकालना क्या है, एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। ये इतना मोल्स ऑफ एटम्स हुआ, हमको एटम निकालना है। तो क्या कीजिए, उसको उतारिए, 1/2 × 10⁻⁷ मोल्स ऑफ एटम्स। मोल्स ऑफ, हम कैसे लिख दिए कि मोल्स ऑफ एटम्स आया, ये कैसे लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि ये जो आर्गन है ना, आर्गन एटम ही है।
ये एटम है। तो इसमें जब मोल का वैल्यू आएगा तो मोल्स ऑफ एटम सी आएगा। ये एटम है, तो एटम में जब मोल्स निकलता है तो मोल्स ऑफ एटम्स निकलता है। ये एटम है, एटम में जो मोल निकलता है वो मोल ऑफ एटम सी निकलता है। यानी इस वाले में, अकेला वाले में मोल्स ऑफ एटम्स निकलता है। इन लोगों वाले में क्या निकलता है? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलता है। इनमें क्या निकलता है? मोल्स ऑफ आयंस निकलता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब आप कीजिए क्या, मोल का वैल्यू रखिए। तो 1/2 × 10⁻⁻7 मोल का वैल्यू कितना होता है? n होता है। 6.023 × 10⁻23 होता है। इतने एटम्स हो गए। तब का हुआ क्या? 3.011 × 10⁻, ये हमारा हो गया 4, 16 इतने एटम्स आंसर आ गए। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है न्यूट्रॉन्स। तो चलिए, अब हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए। क्या होगा? मोल उतारिए। 1/2 × 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ एटम्स। इसमें मोल का वैल्यू रखिए। तो 1/2 × 10⁻⁻7 × n। ये n क्या है? मोल का वैल्यू है 6.023 × 10⁻23 है। तो इतना क्या हो गया? एटम्स हो गया। अब इस एटम में आप क्या कीजिए, न्यूट्रॉन निकालिए। कितना होगा? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाते हैं तो न्यूट्रॉन्स आ जाता है। यानी 1/2 × 10⁻⁻7 × n इंटू कितना? 40 में से 18 घटाइएगा तो 22। इतना न्यूट्रॉन्स हो गया। अब इसको गुना भाग कर लीजिए। 11n, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 11n × 10⁻⁻7 न्यूट्रॉन्स। n का वैल्यू भी रख सकते हैं। उतारिए। हो गया। अब देखिए, करा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 3.011 × 10⁻28 एटम्स ऑफ कैल्शियम। करा है इतना एटम ऑफ कैल्शियम में हमको बताना है नंबर ऑफ ग्राम एटम कितने होंगे। तो मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले मोल ही निकालना पड़ेगा। तो मोल बराबर क्या कीजिएगा? गिवन वेट बटा, वेट नहीं लगेगा, नंबर है ना ये, तो नंबर का फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा। यानी गिवन नंबर बटा एवोगैड्रोज नंबर 6.023 × 10⁻23। गिवन नंबर कितना है? 3.011 × 10⁻28। और ये कितना है? 6.023 × 10⁻23। ये कितना हो गया? 10⁵ हो गया। ये नीचे 2 हो गया। 1/2 × 10⁵ इतना मोल्स ऑफ एटम्स आ गए। क्लियर? अब देखिए,
अब हमको क्या करना है, ग्राम एटम बताना है। तो हम लोग जानते हैं मोल्स ऑफ एटम जो होता है, यानी मोल जो होता है उसी को ग्राम एटम कहते हैं। यानी 1/2 × 10⁵ ग्राम एटम्स आंसर हो जाएंगे। यही आंसर हो गया। ये जो है ना मोल्स ऑफ एटम्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ग्राम एटम्स हम लोग कहते हैं। मोल्स को ग्राम एटम भी कहते हैं, इसी को ग्राम मोल भी कहते हैं। उतारिए। अभी हम इस एलिमेंट वाले में गप कर रहे हैं, अकेला वाले में, ठीक है। करा है क्वेश्चन कि विच अमॉन्ग देम has maximum number of atoms। कौन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है? एक नंबर में है 2.3 kg ऑफ सोडियम। बी नंबर में है 46 से 4.6 से मोल्स ऑफ फोर मोल्स ऑफ सोडियम। सी नंबर में है 10⁴ ग्राम मोल्स ऑफ सोडियम। और डी नंबर में है 5.6 मिलीलीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। कह रहा है कि किसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। चलिए, तो हम लोग इसमें क्या करें, मोल निकालें। गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट, वेट का है तो 2.3 kg है, तो इंटू 1000 ग्राम जाएगा, ग्राम में रखेंगे। सोडियम का मास 23 होता है तो 23 ग्राम, ग्राम से ग्राम हट गया, ये 0.1, यानी ये खत्म हो गया। यानी 100 मोल्स ऑफ एटम्स आए इसमें 100 मोल्स ऑफ एटम्स आए। इसमें देखते हैं कितना होगा। तो इसमें 4 मोल्स ऑफ सोडियम, यानी दिया ही हुआ है 4 मोल्स ऑफ सोडियम, ये एलिमेंट है अकेला वाले में जो मोल होता है वो क्या होता है, वो मोल्स ऑफ एटम्स होता है। यानी ये हमारा कितना दिया गया, ये 4 मोल्स ऑफ एटम्स दिया गया है। इसमें इतना 10⁴ ग्राम मोल ऑफ सोडियम। ग्राम मोल को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यानी इसमें आ गया 10⁴ मोल्स ऑफ एटम्स आ गया इसका। ग्राम मोल को मोल ऑफ एटम कहते हैं। 5.6 लीटर, तो चलिए इसका मोल निकालिए। मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बटा 22.4 मिलीलीटर है, तो 22,400 मिलीलीटर। तो 5.6 मिलीलीटर ऊपर है, नीचे कितना होगा 22,400
मिलीलीटर, दोनों खत्म हो गया। ये कितना मरतबा कट गया? ऐसा कीजिए, ऊपर में आप 10⁻⁻1 कर दीजिए और नीचे हमारा हो जाएगा 4, इसको 56, तो ये 400 हो जाएगा ना, 2 जीरो, तो एक और इधर आ जाएगा। यानी ये हमारा हो गया 1/4 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है। क्वेश्चन था सबसे ज्यादा, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर माने ये मोल्स ऑफ एटम्स है, तो जिसका मोल्स ऑफ एटम्स बढ़ेगा उसमें एटम भी बढ़ जाएगा। इसमें 100 मोल्स ऑफ एटम्स, इसमें 4 मोल्स ऑफ एटम्स, इसमें 10,000 मोल्स ऑफ एटम्स, इसमें तो निगेटिव में चला गया है। यानी सबसे ज्यादा हमारा किस में होगा? सी में होगा। अगर ऑर्डर पूछता अगर ऑर्डर पूछता तो हम क्या बोलते? सबसे ज्यादा सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी और सबसे कम डी। ठीक है, तो अगले दिन फिर हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन हम लोग क्लास लेंगे। फ्राइडे के दिन आपको जितना भी डाउट है हमसे पूछना है। इसी समय 11:30 से 12:30, थोड़ा वक्त बढ़ा भी सकते हैं। फ्राइडे 12:30, 11:30 से 12:30 आपको डाउट हमसे पूछना है। ठीक है ना। अगर कोई और डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, जो हमारे ऐप का जो नंबर है उस पर अपना जो भी डाउट है उसको डालेंगे। हम फ्राइडे को आएंगे तो हम आपसे गप करेंगे, और फ्राइडे को और भी कोई क्वेश्चन आपको है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं।